अगर आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया तो इट मीन्स कि आपको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है और यू कैन स्किप द वीडियो और आप अगली वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं इट मीन्स कि आपको ये टेंस नहीं आता और आपको ये वीडियो पूरी देखने की जरूरत है। सेंटेंस है, इस साल के अंत तक वो इतने पैसे कमा चुका होगा कि वो एक कार ले सकेगा। यू हैव 5 सेकेंड्स। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें यह देखा है कि फ्यूचर में काम हुआ है और हो चुका है, क्योंकि कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा कि मैं 6 बजे तक काम कर चुका हूंगा, हमने पार्टी खत्म कर चुकी होगी, या मैं इतने पैसे कमा चुका हूंगा, या वो इतने पैसे सेव कर चुका होगा। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे वाले जो वर्ड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनको हम कौन से टेंस में इंक्लूड करते हैं। ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर भविष्य, परफेक्ट मीनिंग क्या, चुका लगा होगा, क्यों चुका होगा, ये वाला टेंस है। सबसे पहले इनके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव या विल हैव का यूज होगा। तो हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट, शैल हैव या विल हैव। शैल को हम किसके साथ यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम यूजुअली कर लेते हैं, और विल हैव को किसके साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट, दे के साथ हम इनको यूज करेंगे। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, और उसके साथ ऑब्जेक्ट, अगर वहां उस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस चीज पे काम होगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहां सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने यूज किया। और अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसका मीनिंग है कि पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं बना के। तो आई शैल हैव डन योर वर्क बाय इवनिंग, मैं तुम्हारा काम इवनिंग तक कर चुका हूंगा, मैं तुम्हारा काम इवनिंग तक कर चुका हूंगा। इवनिंग तक कहने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। अब बाय इवनिंग, बाय का मीनिंग क्या होता है, यहां तक, इवनिंग तक, बाय मॉर्निंग सुबह तक, बाय इवनिंग शाम तक, बाय 7 PM 7 PM तक। तो बाय का मीनिंग क्या होता है, तक, बाय इवनिंग। अब बाय इवनिंग को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा, बाय इवनिंग, उसके बाद कोमा अगर फ्रंट में यूज करना है, बट इसको लास्ट में भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि तक कहने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम बाय का यूज करेंगे। आई शैल हैव डन, आई सबसे पहले मैं खत्म कर चुका हूंगा, मैं तुम्हारा काम कर चुका हूंगा, तो मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई शैल हैव कर चुका हूंगा, करने को हम डू कहते हैं इसलिए डन, आई शैल हैव डन, मैं कर चुका हूंगा क्या, योर वर्क। तो योर वर्क यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं काम कर चुका हूंगा तुम्हारा बाय इवनिंग, शाम तक। तो ये हमने क्लियर कर लिया है कि सबसे पहले हमने क्या कहना है, हमने आई लगा दिया, उसके बाद शैल हैव, आई शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, मैं कर चुका हूंगा तुम्हारा काम बाय इवनिंग, इवनिंग तक। और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने जस्ट शैल के साथ नोट लगा देना है, या विल के साथ अगर यूज की है, अगर विल यूज हुआ है तो विल के साथ हमने नोट लगा देना है, और बाकी जो सेंटेंस है हमारा सेम रहेगा। आई शैल नॉट हैव डन योर वर्क बाय इवनिंग, आई शैल नॉट हैव डन योर वर्क बाय इवनिंग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली विल या शैल को हमने सेंटेंस के आगे लगाना होता है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। तो अगर इसका बनाना है तो शैल आई हैव डन योर वर्क बाय इवनिंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया है, शैल आई हैव डन योर वर्क बाय इवनिंग, क्या मैं तुम्हारा काम मैंने शाम तक खत्म कर दिया होगा, कंप्लीट कर चुका हूंगा। सिंपली आप ये पहले सेंटेंस से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसको, अंदाजा भी क्या, आप समझ चुके होंगे कि हमने कैसे इस सेंटेंस को बनाया है। इसके अलावा हम डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस भी देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस है जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ही विल हैव ट्रेवल्ड 3 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वो इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के एंड तक। अब इस मंथ के एंड तक कहने के लिए हम क्या कहेंगे, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक, इस मंथ के एंड तक।
उसके लिए हम क्या कहेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इसको हम पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, हम यहाँ हमने बाद में लगाया है। ही विल हैव, उसने, तो उसने के लिए क्या कहेंगे, ही विल हैव, ट्रैवल की थर्ड फॉर्म लगेगी ट्रैवल्ड, वो ट्रैवल कर चुका होगा। क्या ट्रैवल कर चुका होगा, 3 कंट्रीज, वो 3 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका होगा। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस मंथ के, इस मंथ के एंड तक वो 3 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका होगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपली नॉट लगाना है। ही विल नॉट हैव ट्रैवल्ड दिस 3 countries by the end of this year. He will not have traveled 3 countries by the end of this year. इंट्रोगेटिव का हमने पहले ही रूल कर लिया है, विल को आगे लाना होता है। विल ही हैव ट्रैवल्ड 3 countries by the end of this month. Will he have traveled 3 countries by the end of this year? अगर इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट हैव, सब्जेक्ट के साथ हमने नॉट लगाना होता है। विल ही नॉट हैव ट्रैवल्ड 3 countries by the end of this year. अब यहाँ हमने बाय मिस्टेक मंथ को लिख दिया है, तो आप यहाँ ईयर मंथ्स को भी कंसीडर कर सकते हैं या यहाँ ईयर को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय द टाइम यू वेक अप। अब यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमने सेंटेंस को चेंज किया है। बाय द टाइम यू वेक अप, जब तक तुम उठोगे, जब तक तुम उठोगे। बाय द टाइम यू वेक अप, बाय भी लगाया हमने, बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। तो अगर हम शैल या विल के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कि हम कहाँ विल लगाए कहाँ शैल लगाए, तो हम सिंपली डबल एल का यूज कर सकते हैं। आइल, हील, शील, इडल, विल, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू वेक अप, जब तक तुम उठोगे। आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुका हूंगा, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुका हूंगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले हमने ये सेंटेंस लिखा है, उसके बाद हमने नेक्स्ट सेंटेंस को यूज किया है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम दोनों को ही फ्यूचर में यूज करेंगे, उसमें से एक प्रेजेंट में यूज होता है। जैसे कि ये बाय द टाइम यू वेक अप, जब तुम उठोगे, आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर्ड, यानी कि यह वाला ब्रेकफास्ट मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, सिंपली ल के साथ, आइल के साथ हमने नोट लगा देना है। बाय द टाइम यू वेक अप आई विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मैंने प्रिपेयर नहीं किया होगा। बाय द टाइम यू वेक अप आई विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। बाय द टाइम यू वेक अप शैल आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, क्या मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया होगा। तो हम शैल का भी यूज कर सकते हैं। बिल एंड शैल को हम कहाँ यूज करेंगे, उसके लिए हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, बट आजकल हम फॉर्मल इंग्लिश में ही शैल का यूज करते हैं और हम विल को यूजली यूज कर लेते हैं लगभग हर एक सेंटेंस में। अगर आप शैल या विल के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते और थोड़ा इनफॉर्मल या कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश यूज कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप जस्ट कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे जो कि है डबल एल। अब टाइम है एक छोटी सी क्यूज का और आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे इसका आंसर देने के लिए। शाम तक मैं अपना काम कर चुका हूंगा, शाम तक मैं अपना काम कर चुका हूंगा। इसका आंसर है आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग। नेक्स्ट है बाय द इवनिंग आई विल हैव प्रिपेयर्ड द लीकी फॉसेट। फॉसेट का मीनिंग होता है जो नल हम यूज करते हैं। टैप का भी यूज कर दिया जा सकता था, बट मैंने फॉसेट का यूज डेलिबरेटली जानबूझ के किया है ताकि आपको फॉसेट के साथ, इस वर्ड के साथ भी आपकी इंट्रोडक्शन हो। बाय द इवनिंग, शाम तक, आई विल हैव रिपेयर्ड द लीकी फॉसेट, मैं लीक होने वाली जो नल है उसको रिपेयर कर चुका हूंगा। तो बाय द इवनिंग, इवनिंग तक आई विल हैव रिपेयर्ड द लीकी फॉसेट, लीकी फॉसेट का मैं रिपेयर कर चुका हूंगा। इसका नेगेटिव है बाय द इवनिंग आई विल नॉट हैव रिपेयर्ड द फॉसेट, आई विल नॉट हैव रिपेयर्ड द लीकी फॉसेट। इंट्रोगेटिव है बाय द इवनिंग शैल आई हैव रिपेयर्ड द लीकी फॉसेट, क्या मैं रिपेयर कर चुका हूंगा। नेक्स्ट है शी विल हैव माउड द लॉन बिफोर यू अराइव, वो तुम्हारे आने से पहले ग्रास लॉन को माउ कर चुकी होगी। माउ क्या होता है, ग्रास को काटना। किसके साथ, ये खास तरह की मशीन होती है जो आपने शायद देखी होगी, जिसको हम ग्रास माउअर कहते हैं। अब इसके साथ घास काटने को हम क्या कहते हैं, माउ। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगनी है, इसलिए हमने यहाँ माउड कहा है। शी विल नॉट हैव माउड द लॉन बिफोर यू अराइव,
विल शी हैव माउड द लॉन बिफोर यू अराइव, क्या वो लॉन को माउ कर चुकी होगी तुम्हारे आने से पहले। अब इस टेंस में हमने क्या सीखा है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे बना सकते हैं। अगर अभी भी आपको इस वीडियो के रिलेटेड, इस टेंस के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को, इस सीरीज को आप अपने दोस्तों, भाई बहन, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकती हैं अगर आपको लगता है कि कोई सीखना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है।